नमस्कार, आप सभी चैंपियंस का द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, पिछले वीडियोज में मैंने यहाँ पे आपको ड्राइंग उपकर, ड्राइंग रेखाएं, प्रक्षेप एवं दृश्य, प्रतीकात्मक निरूपण, अक्षरांकन, विमांकन, ज्यामिति रचनाएं, यहाँ तक आपको सातों का सातों चैप्टर का वीडियो मैंने आपको बनाकर अपलोड कर दिया दोस्तों। पूरा आपका सारे क्वेश्चंस और थ्योरी के साथ मैंने अपलोड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीडियो में मात्रक एवं मापन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को देखना। तो दोस्तों, मात्रक एवं मापन हमको पढ़ना शुरू करना है, तो आइए इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले थ्योरी दिया गया है और यहाँ पर जो है उसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी फ्रेंड्स ये पहला चैप्टर है इसके हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो अगला चैप्टर रहेगा अगले वीडियो में हम उसके क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों, तो ये है दूरी का मात्रक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैंपियन बनना चाहते हैं दोस्तों, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 0.622 मील होते हैं। और अगर पूछेगा आपसे कि 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं, तब आप बताइएगा 1.609 यानी 1.622 मील होते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो 10⁶ मिलीमीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ताप का एसआई मात्रक यानी एसआई पैमाना क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, किलोवाट घंटा किसका यूनिट है दोस्तों, तो यह ऊर्जा का यूनिट है। शक्ति का वाट होता है दोस्तों। ठीक है ना। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है, और बल का फॉर्मूला आप जानते हैं दोस्तों, F = ma होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 1 घन फुट में कितने लीटर होते हैं। 1 घन फुट में तो 28.316 लीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 मीटर में कितने फुट होते हैं। 6 मीटर में तो देखिए फ्रेंड्स, 6 मीटर में एक जो है, अगर पूछेगा कि 1 फुट में नहीं 1 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो हम जानते हैं कि 3 दशमलव कुछ होता है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, 6 मीटर में कितने फुट होते हैं, तो 19.68 फुट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लगभग जो है फ्रेंड्स 1 मीटर में 3.1 होता है दोस्तों, 3 क्योंकि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। और फ्रेंड्स तब एक जो है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 3 दशमलव हम क्या कर सकते हैं कि मतलब 3 फुट और 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1 हेक्टेयर कितने एकड़ का होता है दोस्तों। 1 हेक्टेयर जो है वो 2.47 एकड़ का होता है। 300 केल्विन ताप किसके बराबर होता है दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 जोड़ देते हैं। ठीक है ना। 5 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं दोस्तों, तो 3730 वाट होते हैं, क्योंकि दोस्तों 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। तो 5 हार्स पावर में पूछ रहा है, तो 746 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3730 आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदिश राशि है, तो गति जो है वो अदिश राशि है। ठीक है ना। बल, त्वरण और प्रतिरोध ये तीनों क्या है, ये सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट हावर में कितने जूल होते हैं दोस्तों, तो 36 × 10⁵ जूल होते हैं, या अगर इसको हम दशमलव में लिखें 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 1/7/16 इंच का मिलीमीटर में रूपांतरित मान क्या होगा, तो 36.51 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं दोस्तों, तो 39.37 इंच होते हैं। याद रखिएगा इसको, 39.37 इंच होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, 10⁻² को क्या कहते हैं दोस्तों, 10⁻² को हम कहते हैं हेक्टो। ठीक है ना। मेगा कहते हैं 10⁻6 को। ठीक है ना। तब इसको मतलब आगे क्वेश्चन देखते हैं, 1 मीटर किसके बराबर होता है दोस्तों। 1 मीटर जो है देखिए ये सभी सही है, 39.37 इंच होता है। याद रखिएगा 3.281 फीट। देखिए फ्रेंड्स, 1 मीटर में कितना फीट होता है, 3.281 फीट होता है। 1 मीटर में जो है 100 सेंटीमीटर भी होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 1 बार दाब किसके बराबर होता है दोस्तों, 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, टन जो है किसकी इकाई क्षेत्र होती है दोस्तों, तो भार की इकाई होती है। किसकी इकाई होती है, देखिए क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, लंबाई का होता है मीटर, भार का होता है क्या, टन या न्यूटन होती है। न्यूटन हमको लग रहा है न्यूटन होता है दोस्तों भार का। ठीक है ना। समय का मतलब सेकंड होता है, तो किसकी इकाई होती है दोस्तों, टन जो है वो फ्रेंड्स भार भी कर सकते हैं। भार से किलोग्राम होता है, किलोग्राम, कुंटल, टन, तो भार का होता है। ठीक है ना।
127 सेंटीमीटर का इंच में सही मान चुनिए। तो 50 इंच, 50 इंच में कितना, 127 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, देखिए एसआई या एमकेएस प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई होती है, क्या होती है, किलोग्राम। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है। 1 घन मीटर का सही मान चुनिए। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, बल आघूर्ण एसआई पद्धति में इकाई होती है, तो न्यूटन मीटर होता है बल आघूर्ण का। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग की इकाई क्या होती है दोस्तों, कोणीय वेग की रेडियन प्रति सेकेंड होती है, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो 4.546 लीटर होते हैं, ठीक है ना। और 1 बैरल में पूछेगा तो 159 लीटर होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ग मीटर का वर्ग फुट में रूपांतरित मान क्या होगा दोस्तों, तो 32.32 वर्ग फुट होगा, ठीक है ना। एंगस्ट्राम किसकी इकाई होती है दोस्तों, तो ये लंबाई का होता है दोस्तों, ठीक है ना। 1 एंगस्ट्राम में 10⁻−10 मीटर होता है। निम्न में से ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो ऑप्शन 2 जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, एमकेएस प्रणाली में भार की व्युत्पन्न इकाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर 4 1 किलोग्राम भार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 इंच में कितने सूत होते हैं, तो 8 सूत होते हैं 1 इंच में। 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं दोस्तों, तो इसमें होते हैं फ्रेंड्स कितना होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 0.4047, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमकेएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो बल का मात्रक सब लोग जानते हैं न्यूटन होता है। 2.5 गैलन को लीटर में बदलिए तो 11.36 आएगा, ठीक है। सदिश राशियां वे होती हैं जो के गुण रखती हैं, किसके गुण रखती हैं दोस्तों, तो ए और बी, परिमाण और दिशा दोनों के गुण रखती हैं, ठीक है ना। परिमाण होता है, परिमाण नहीं, परिमाण और दिशा होता है, ठीक है। एफपीएस पद्धति में भार की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो पाउंड होता है, ठीक है ना, भार की इकाई पाउंड होता है। अगला क्वेश्चन, 1 एकड़ किसके बराबर होता है दोस्तों, तो देखिए 0.4047 हेक्टेयर, ये भी सही है। 4047 वर्ग मीटर, ये भी सही है। 4840 वर्ग गज, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है दोस्तों, पारसेक होती है, पारसेक। 1 पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है ना। 1 एकड़ किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 एकड़ जो है, तो अभी देखिए सब सही है। तो ये तो क्वेश्चन आया था, देखिए 0.4047 हेक्टेयर, 4047 वर्ग मीटर और 4,300 नहीं, तो 43,560 वर्ग गज के बराबर होता है। या फिर जो है दोस्तों ये वर्ग गज देखिए इतना नहीं रहेगा, ठीक है ना, केवल 4356 ऐसे रहेगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया था 1 एकड़ जो है वर्ग गज वाला, देखिए 1 एकड़ किसके बराबर है, देखिए 4840 वर्ग गज होगा, ठीक है ना, ये गलत लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें केवल पहला और दूसरा वाला सही है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है, स्टेरेडियन होती है। 1 एंगस्ट्राम किसके बराबर होता है दोस्तों, 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। प्रतिदीप्ति, प्रदीप्ति की इकाई क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 कैंडिला है। 1 औंस कितने ग्राम के बराबर होता है दोस्तों, 1 औंस 28.3 ग्राम के बराबर होता है। 1 पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है दोस्तों, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। 1 बैरल तेल में कितने लीटर होते हैं, 159 लीटर होते हैं। 5 गैलन का लीटर में रूपांतरित मान क्या होगा दोस्तों, 5 गैलन का लीटर में तो 22.7 होता है, ठीक है ना, 22.7। ये क्वेश्चन नंबर आया था 1 गैलन में कितना लीटर होता है, आइए अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। तो 1 गैलन में कितना जो है होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, कहाँ गया क्वेश्चन, यहाँ भी इसमें मिला लिखा होगा, तो चलिए अभी देख लेते हैं। 1 गैलन में दोस्तों कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 25। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं, तो 4.546 होते हैं, ठीक है ना, तो 4.546, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे 5 लीटर का पूछ रहा है, तो 5 में हम जो है 4.456 से गुणा कर देंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 22.7, ठीक है। 1 किलोग्राम भार बराबर होता है 9.8 न्यूटन के। वह कौन सी इकाई है जो सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाती है दोस्तों, तो सेकेंड है, ठीक है ना, सभी प्रणालियों में सेम होती है सेकेंड, ठीक है ना। 1 टन कितने के बराबर होता है, तो 10⁻³ kg, यानी कि 1000 किलो के बराबर होता है, ठीक है ना। 92 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में जो है रूपांतरित करें तो कितना होगा दोस्तों, तो 33 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है ना। अब जानते हैं फ्रेंड्स, फार्मूला लगा देंगे, C/5 बराबर F-32/9 से, ठीक है। निम्न में से लंबाई का सीरियस मात्रक है सेंटीमीटर है। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है, तो 746 वाट के बराबर होती है। 1000 वाट को अश्वशक्ति में बदलिए तो 1.34
वाट होता है, 1.34 वाट होता है। ठीक है, 9.45 × 10⁻12 किलोमीटर किसके बराबर होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, कहीं कहीं 9.46 मतलब ऐसे लिखा होता है 9.46 × 10⁻12। ठीक है, किलोमीटर में, अगर इसको मीटर में रहेगा तो 10⁻15 होगा। ठीक है, 1 किलोग्राम भार होता है दोस्तों, तो 9.81 न्यूटन के बराबर। 10⁻12 क्या कहलाता है दोस्तों? टेरा कहलाता है, टेरा। ठीक है, 1 मील किसके बराबर होता है? 1 मील दोस्तों देखिए ये सभी सही है, तो 5280 फीट 1 मील में होता है, 1.609 किलोमीटर होता है, 1760 गज होता है। ठीक है ना, तो ये चारों सही है दोस्तों। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 से उसका। अगला क्वेश्चन है 12 मील का किलोमीटर में रूपांतरित मान किया होगा, तो 19.3 होगा दोस्तों। 1 मील में 1.609 होता है, तो 12 से गुणा करेंगे तो 19.3 किलोमीटर आएगा। ठीक है ना, 24 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 609.60 मिलीमीटर होते हैं। 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.18 जूल के बराबर होता है। ठीक है ना, 4 वर्ग फुट का वर्ग मीटर में रूपांतरित मान क्या होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 0.3716 वर्ग मीटर। 1 मिलीग्राम किसके बराबर होता है दोस्तों? 1 मिलीग्राम 10⁻⁻6 किलोग्राम के बराबर होता है। निम्न में से बड़ी इकाई कौन सी है? तो वर्ग मीटर जो है सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, 2 वर्ग मील का वर्ग किलोमीटर में रूपांतरित मान क्या होगा? तो 5.17 वर्ग किलोमीटर। दाब कैसी राशि है दोस्तों? तो अदिश राशि है दाब। ठीक है ना, 4 गज कितने मीटर के बराबर होता है? 4 गज तो 3.654 मीटर के बराबर होता है। 1 गज में 90 सेंटीमीटर होता है, ये भी आप याद रखिएगा। 1 पाउंड में कितने ग्राम होते हैं? 1 पाउंड में तो 453.52 ग्राम होते हैं। 5 मीटर को इंच में बदलिए, 5 मीटर को तो 196.85 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो एक जो मीटर में 39.23 होता है कुछ ना, तो 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 196.85। 5 वर्ग किलोमीटर का वर्ग मील में रूपांतरित मान क्या होगा? तो 1.932 वर्ग मील होगा। 1 टन में कितने किलोग्राम के बराबर दोस्तों? तो इसे देखिए, ऑप्शन में से तो कोई सही नहीं है दोस्तों, ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है, बस आप इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है ना, सदिश राशियां वे होती हैं जो किसके गुण रखती हैं? तो परिमाण और दिशा दोनों के गुण रखती हैं। ठीक है ना, आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 95 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है तो 203 डिग्री फ़ारेनहाइट के। 1 पिको सेकेंड किसके बराबर होता है? 10⁻−12 के। 10⁻6 माइक्रोमीटर कितने के बराबर होता है दोस्तों? तो 1 मीटर के बराबर होता है, 10⁻6 माइक्रोमीटर। ठीक है ना, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। 3/4 हार्स पावर में कितने किलो वाट होते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी 0.5595। ठीक है ना, इसमें हम 746 से गुणा कर देंगे 3/4 में तो आ जाएगा आंसर। 10 इंच को मिलीमीटर में बदलिए दोस्तों, तो 254 मिलीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, 1 इंच में जो है 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 में हम जो है 25.4 से गुणा करेंगे, यानी कि 10 में तो 254 आ जाएगा। ठीक है ना, भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड घन। ठीक है ना, घन सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बल आघूर्ण की एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन इंटू मीटर। वे भौतिक राशियाँ जिसमें केवल क्या होती हैं और नहीं होती उसे अदिश राशियाँ कहते हैं। तो वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती उसे हम अदिश राशि कहते हैं। भौतिक मात्रा तनाव की इकाई क्या है दोस्तों? पास्कल। तनाव यानी कि ये दाब, मतलब दाब का कह रहा है, दाब का पूछ रहा है आपसे, दाब का होता है पास्कल। ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो गति सदिश राशि नहीं है। विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो एम्पियर होता है। तापमान का एसआई मात्रा क्या होता है? तो केल्विन होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या है? जूल होता है। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई यूनिट है? तो बल आघूर्ण का होता है न्यूटन मीटर। 1 मीट्रिक हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? 736 वाट होते हैं, 735.5 होता है ना। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? तो विद्युत धारा सदिश मात्रा नहीं है। त्वरण, बल, संवेग सब सदिश राशियाँ हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स होता है दोस्तों ज्योति की। ठीक ना, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होता है? टेस्ला होता है, या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? विद्युत धारा जो है सदिश मात्रा नहीं है। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है दोस्तों? तो मीटर प्रति सेकेंड घन। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? वेबर है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर। 1 जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? 0.24 कैलोरी होती है।
एसआई प्रणाली में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम होता है, ठीक है ना। और पाउंड दोस्तों सीजीएस मात्रक होता है पाउंड, ठीक है ना। ग्राम जो है ये एमकेएस में तो किलोग्राम ही होता है, ठीक है ना। एक किलोग्राम का छोटा इकाई होता है ग्राम। सीजीएस में जो है मतलब पाउंड में होता है, लेकिन चलिए एफ पी एस में पाउंड में होता है और सीजीएस में ग्राम होता है, ठीक है ना। एमकेएस में किलोग्राम होता है मात्रक। घनत्व की एमकेएस पद्धति में इकाई होती है घनत्व की किलोग्राम प्रति घन मीटर, ऑप्शन नंबर 3। कोणीय वेग की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 3 रेडियन प्रति सेकेंड। 300 केल्विन किसके बराबर होती है, तो 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 100, एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, 4.54 लीटर के बराबर होता है। एक गैलन कितने लीटर के बराबर होता है, एक गैलन 4.54 लीटर के बराबर होता है एक गैलन। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया था दोस्तों, एक बार देख लेते हैं तो फिर से एक बार। एक गैलन कितने लीटर होता है, 4.546, ठीक है ना, 4.546। तो इसमें तो ही दिया था शायद 4.54, हाँ 5.56 होता है आगे, ठीक है। और क्वेश्चन दिया तो भी देख लेते हैं, देखते हैं क्या दिया है, नहीं चलिए। दोस्तों इस पहले चैप्टर में हमने देखा था 100 क्वेश्चन, देख लिया पूरा क्वेश्चन दोस्तों, ठीक फ्रेंड्स। तो पहला चैप्टर हम लोग का होता है खत्म यहीं पे, ठीक है ना दोस्तों। तो अगले चैप्टर में जो है ये देखिए पहला चैप्टर पूरा जितना क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये उसका जो है यहाँ पे आप जो है पूरा इसका थ्योरी भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। इसको भी आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वाला, देखिए 10 के पावर माइनस 1 को डेसी करते हैं 10 के पावर माइनस 2 को सेंटी करते हैं, 10 के पावर माइनस 3 को मिली करते हैं, 10 के पावर माइनस 6 को माइक्रो करते हैं, -9 को नैनो करते हैं, -12 को पिको करते हैं, -15 को फेमटो करते हैं, 10 के पावर माइनस 18 को एटो करते हैं, 10 के पावर 1 को हम डेका करते हैं, 10 के पावर 2 को हेक्टो करते हैं, 10 के पावर 3 को किलो करते हैं, 10 के पावर 6 को मेगा करते हैं, 10 के पावर 9 को गीगा करते हैं, और 10 के पावर 12 को टेरा करते हैं, 10 के पावर 15 को पेटा करते हैं, 10 के पावर 18 को एक्सा करते हैं। तो मुझे भी ऐसे याद है मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जीटा। देखिए एक्सा दिया है, एक होता है जेटा भी होता है, ठीक है ना। एक जो है योटा भी होता है। योटा सबसे बड़ा मात्रा होता है, 10 के पावर जो है 24 होता है, ठीक है ना। इसमें लेकिन नहीं दिया है, थोड़ा कम ही दिया है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसको याद रख लीजिएगा। 1 किलोग्राम में 2.205 पाउंड होता है या 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम में जो है 20/576, नहीं एक कुछ गलत दिया, 20/567 औंस होता है। एक टन में दोस्तों देखिए 2240 पाउंड या 1016 किलोग्राम होता है एक टन में। लेकिन दोस्तों 1000 किलोग्राम तो मुझे पता था, ठीक है, 1016 नहीं पता था। चलिए एक पाउंड में 453.6 ग्राम होता है, ठीक है ना। किलोग्राम में पूछेगा 0.4536 किलोग्राम होता है। एक अच्छा देखिए एक मीट्रिक टन में जो है 1000 किलोग्राम होता है, लेकिन एक टन में 1016 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। ये मैंने पहली बार सुना है। एक औंस में 28.35 ग्राम होता है। एक क्विंटल में जो है 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, ठीक है ना। और ये सब जो है दाब की विभिन्न इकाइयाँ दोस्तों, इसमें से जो आपके इंपॉर्टेंट जो होगा वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये वाला 1 मीटर में आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर होता है, और 1000 मिलीमीटर भी होता है, 39.37 इंच होता है, 3.281 फुट होता है, 1.094 गज होता है, ठीक है ना। 1 फुट में 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में 0.622 मील होता है या 3281 फुट होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 10⁻⁹ माइक्रोन होता है। 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंच होता है। 1 गज में 0.9144 मीटर होता है। 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁶ मीटर होता है, या 1/1000 मिलीमीटर होता है, या 0.001 मिलीमीटर होता है, ठीक है ना। 1 मिलीमीटर में 0.03937 इंच होता है। 1 मील में 1760 गज होता है, या 5280 फुट होता है, या 1.609 किलोमीटर होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो है ये सब उसका मात्रक है दोस्तों। घनत्व का मात्रा होता है किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। आयतन का घन मीटर होता है। बल या भार का न्यूटन होता है। दाब प्रतिबल का न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। रैखिक गति का मीटर प्रति सेकंड होता है। क्षेत्रफल का मीटर वर्ग मीटर होता है। कोणीय गति का रेडियन प्रति सेकंड होता है। शक्ति का वाट होता है। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। विशिष्ट ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। कार्य ऊर्जा समय का जूल होता है। कार्य ऊर्जा ऊष्मा का। बल आघूर्ण का न्यूटन मीटर होता है। सरल कोण का रेडियन होता है, और ठोस कोण का तो स्टेरेडियन रेडियन होता है। तापमान का डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। तापमान का जो है ये डिग्री सेल्सियस जो है फ्रेंड्स, ये क्या कर रहा है, संकेत मात्रक नहीं दोस्तों, याद रखिएगा। जो है तापमान का केल्विन होता है, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। अगर एमकेएस पद्धति में पूछेगा ना तो तापमान का केल्विन होता है, ठीक है ना। विभवांतर और विद्युत वाहक का वोल्ट होता है, ये तो सही है, ठीक है ना। और देखते हैं कुछ दिया है तो देखते हैं, नहीं चलिए ये सब हो गया, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों हम सब वो देख लेंगे। ये तो हमने देख लिया था ना। चलिए 1 लीटर में 10.22 गैलन होता है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना।
तो बाकी ये वाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। इसमें से देखिए जो इंपॉर्टेंट, एक मील में 259 हेक्टेयर होता है, एक एकड़ में 4840 वर्ग गज होता है, 43,560 वर्ग फुट होता है, ठीक है ना। या 4047 वर्ग मीटर होता है। एक वर्ग गज में 0.8361 वर्ग मीटर होता है। एक हेक्टेयर में, दोस्तों याद रखिएगा, एक हेक्टेयर में 2.4711 एकड़ होता है, और वही बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर के। एक हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ये हमारा एक्सरसाइज हमने पूरा जो है इसका क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन हमने जो है इस वीडियो में देख लिया। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत दोस्तों आपका मैं करता हूँ इस वीडियो में, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे द्रव्यमान, भार एवं घनत्व के क्वेश्चन देखेंगे, और जो इंपॉर्टेंट थ्योरी होगा वो भी हम जो है इस वीडियो में देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए दोस्तों। छोटे बच्चों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान करिए। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।